हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फेज टू का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है और प्रेफरेंस हम कैसे बनाएं। तो दो क्वेश्चन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे बार बार जो पूछ रहे थे कि पहला कि सर प्रेफरेंस में हम क्या करें कि लो स्कोर जो है तो हम क्या करें, साउथ कैंपस पहले ऊपर डाल दें और फिर उसके बाद नॉर्थ कैंपस ये सब डालें, या नॉर्थ कैंपस डाले ही नहीं, सिर्फ साउथ कैंपस ही डालें। दूसरा कि फेज टू का प्रोसेस पूरा कैसे होता है, तो हम पूरे इस वीडियो में यही इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। और बाकी अगर आपको कोई भी सीयूईटी से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मैं आपके सीयूईटी रिलेटेड डाउट को सुनूंगा और फिर मैं अपने तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्रेफरेंस बनाना है। तो मैं पहले भी बार बार आपको बता चुका हूं कि जब भी आप प्रेफरेंस बनाएंगे पहले नॉर्थ फिर साउथ फिर ऑफ कैंपसेस डालेंगे। लेकिन देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कॉलेज अलॉट होता है। तो मान लो एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। अब ए स्टूडेंट ने क्या किया, ए स्टूडेंट का कैटेगरी भी सेम है, जनरल कैटेगरी से, और बी स्टूडेंट भी कैटेगरी जनरल से है। ठीक है, ए का भी 400 मार्क्स है और बी का भी 400 मार्क्स है। ठीक है, अब दोनों के सेम मार्क्स हैं, सेम कैटेगरी से हैं, और दोनों सेम कोर्स करना चाहते हैं। मान लो बीए पॉलिटिकल साइंस करना चाहता है दोनों। ठीक है, और दोनों का जो दोनों है वो मेल कैंडिडेट है। तो देखो, ए को जब कॉलेज अलॉट होगा तो क्या होगा कि ए ने क्या किया, प्रेफरेंस बनाने टाइम वो क्या किया कि पहले नॉर्थ के बेस्ट कॉलेज डाले, फिर साउथ के जो बचे हुए बेस्ट कॉलेज थे उसे डाला। फिर क्या किया कि जो बचे हुए नॉर्थ के कॉलेज थे उसको डाला। फिर से साउथ के जो बचे हुए कॉलेज थे फिर उसे डाला ए ने। उसके बाद फिर ऑफ फिर इवनिंग कॉलेज के डालकर फिर उसने प्रेफरेंस तैयार किया। ठीक है, बी ने क्या किया, बी का स्कोर भी 400 था, लेकिन बी ने क्या किया कि पहले ही साउथ डाल दिया और उसके बाद बाकी कॉलेज डाले, जैसे कि ऑफ और इवनिंग कॉलेज। तो जब कॉलेज अलॉट होगा तो दोनों के 400 मार्क्स हैं, तो ए को भी साउथ होगा और बी को भी साउथ होगा। ठीक है, लेकिन बी का जो था वो तो साउथ जो था उसका फर्स्ट प्रेफरेंस था, लेकिन ए का जो था साउथ वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था। उसके ऊपर उसके बाकी के नॉर्थ कैंपसेस बचे हुए हैं। तो जब जब भी कुछ नॉर्थ में से कोई भी एक सीट खाली होगा तो ए को अलॉट हो जाएगा, लेकिन बी को अलॉट नहीं होगा क्योंकि बी ने कोई कॉलेज डाला ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप डालेंगे कॉलेज, वो पहले नॉर्थ के जो बेस्ट कॉलेज है उसको डालें, फिर साउथ के बेस्ट कॉलेज है उसको डालें। उसके बाद क्या करें कि नॉर्थ का जो बचा हुआ है कॉलेज उसे डालें, फिर साउथ के बचे हुए कॉलेज को डालें, फिर ऑफ फिर इवनिंग कॉलेज को डाल के फिर आप क्या करें कि प्रेफरेंस अपना तैयार करें। ठीक है, पहले गलती कभी नहीं करना है कि पहले साउथ डाल दो फिर ऑफ डालो। ऐसे में आपका अपग्रेड होने का चांस खत्म हो जाता है। अपग्रेड होता कैसे है मैं ये बता देता हूँ। कल बार बार लाइव में एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर अपग्रेड कैसे होता है। जैसे कि आपके पोर्टल पे जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो पोर्टल पे आपके मैसेज आएगा कि आप फी पेमेंट करो, और 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको फी पेमेंट करने के लिए। अब क्या करेंगे आप, अगर आप फी पेमेंट कर देते हैं तो आपका कॉलेज फिक्स हो गया। मान लो कोई साउथ का कॉलेज अलॉट हुआ आपको, तो साउथ का कॉलेज वो फिक्स हो गया आपको। ठीक है, और आपको अब आपने लॉक नहीं किया तो वो कॉलेज अपग्रेड होते चला जाएगा। अगर आपने प्रेफरेंस में नॉट डाला है तो वो अपग्रेड होगा। अगर मान लो 5वां नंबर का अगर किसी को कॉलेज अलॉट हुआ है तो फोर्थ होगा, लेकिन सिक्स नहीं होगा, ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जब पेमेंट करके छोड़ दोगे तो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। अगर लास्ट में भी अगर नहीं बनता है तो लास्ट में आप क्या होगा कि आप जाकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना। एक और क्वेश्चन बच्चे का आ रहा था कि सर अगर मान लो कि पहले हम फी पेमेंट कर दिए तो सर दूसरा कॉलेज भी अलॉट होगा तो फिर से फी पेमेंट करना होगा। तो ऐसा नहीं है, देखो पहले एक बार जब कर दोगे आप, अगर मान लो किसी कॉलेज का फी है कि 20,000, ऑफ कैंपस के ज़्यादा फी होते हैं, फिर साउथ कैंपस के कम होते हैं, फिर नॉर्थ कैंपस के उससे कम होते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी को मिल गया ऑफ कैंपस और उसने फी पेमेंट किया 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उसे साउथ कैंपस अलॉट हुआ, और साउथ कैंपस का मान लो कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो उसका फी जो था वो 16,000 था। तो उसने पहले से 20,000 पेमेंट किया और फिर से 16,000 करेगा, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बस 20,000 आपने कर दिया, अब 16,000 है तो बाकी का 16,000 काट कर और ड्यू क्या करेगी आपको, जैसे ही आप लॉक करोगे उसे रिफंड कर देगी, बाकी के 4,000 रुपये आपको रिफंड हो जाएगा। तो बार बार आपको पेमेंट नहीं करना है, एक बार ही पेमेंट करो। अगर मान लो किसी कॉलेज का 12,000 है, पहले ही तुमको मिला और बाद में और कम हुआ तो बाकी पेमेंट आपको रिटर्न होती है। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं कि बार बार फी पेमेंट करना होगा। और आप जब भी प्रेफरेंस बनाओ, जब भी नॉर्थ डालो, नॉर्थ के सबसे अच्छे कॉलेज को डालो, फिर साउथ के कॉलेज को डालो, साउथ के बेस्ट कॉलेज को डालो, फिर नॉर्थ के बाकी कॉलेज जो बचे हुए हैं उसे डालो, फिर साउथ के बाकी कॉलेज को जो बचे हुए उसे डालो। फिर क्या करो कि ऑफ कैंपस को डालो और फिर इवनिंग कॉलेज को डालो। ठीक है, ऐसे सबसे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट इसी तरीके से तैयार होगा। तो पेन कॉपी लो, और अभी अभी रिजल्ट आने में टाइम है, अब 17 जुलाई तक डिले हो चुका है आपका रिजल्ट, आपको जैसे पता ही होगा।
तो आप प्रेफरेंस बनाना स्टार्ट कर दो और प्रेफरेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं कि कहीं से भी देखे कि नॉर्थ में ये होना चाहिए रैंकिंग और साउथ में ये होना चाहिए और बना दिए झट से, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और प्रेफरेंस अच्छा बनता है तो कम स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज मिले हैं। बहुत बच्चों का 300-400 पे, 200-300 पे भी अच्छे कॉलेज मिले हुए हैं, और नॉर्थ के कॉलेज मिले हुए हैं और अच्छे कोर्स में मिले हुए हैं। तो चांसेस अभी भी है, बस आपको प्रेफरेंस अच्छे से बनाना है। अगर प्रेफरेंस रिलेटेड कोई दिक्कत आता है या सीवीटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है तो आप, मैं लाइव सेशन करता हूँ, आप उसमें भी आ सकते हैं, या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देंगे। दोनों जगह मैं मैसेज देखता हूँ और आपको सभी को जवाब देता हूँ। जो मैसेज करते हैं उनको पता होगा कि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो आप प्रेफरेंस बनाइए, अगर प्रेफरेंस में कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बाकी प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब तक आप खुद से एक बार प्रेफरेंस की तैयारी करें, ठीक है। और प्रेफरेंस जो होगा वो अपने हिसाब से होगा। प्रेफरेंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत बच्चों का घर नज़दीक है और ज़्यादा दूर ट्रैवल करना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, वो आसपास के अपने कॉलेज को चूज करेगा। तो इस हिसाब से भी आप उसमें देखोगे कि आसपास में कौन अच्छे कॉलेज है, उसमें से भी चूज करोगे। फर्स्ट पे किसे रखेंगे, सेकंड पे किसे रखेंगे, थर्ड पे किसे रखेंगे, इस हिसाब से भी बनेगा। बहुत बच्चों का होगा कि जैसे कि लड़कियों का होगा कि पहले हमें वुमेन कॉलेज डालना है, फिर उसके बाद बाकी कोएड कॉलेज डालना है। तो इस ये सब भी ध्यान रख के प्रेफरेंस बनते हैं। ध्यान रखेंगे कि कोएड कॉलेज ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, बाकी जेंडर से भी। नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी कॉलेजेस, फीमेल कॉलेज ज़्यादा बेटर है, रैंकिंग के हिसाब से देखोगे तो फीमेल कॉलेज बेटर है। बहुत सारे कॉलेजेस है, मिरांडा हाउस, ये सब है। तो आप प्रेफरेंस तैयार करें खुद से। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे मैसेज करें, सीवीटी से रिलेटेड बाकी कुछ भी दिक्कत होता है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं और बहुत लोगों को वीडियो पसंद आता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। तो कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। लाइक करने में भी कुछ नहीं होता है, बस एक बटन दबाना है और लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी काउंसलिंग जो हो आसान हो सके और उन्हें भी अच्छा कॉलेज मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए। दिल्ली में बहुत बाढ़ जैसे हालात हैं, अगर दिल्ली से है तो स्वस्थ रहिए, और बाकी जगह भी है तो बस अपना ध्यान रखें। बाकी आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।